हम क्या सोचते हैं, समस्या नहीं आवे, लेकिन समस्या नहीं आवे ये होनी नहीं है, रंग सोचते हैं हम, इसीलिए कुछ फायदा होता ही नहीं। समस्या का काम है आना, वो आएंगी क्योंकि कलयुग का अर्थ ही कल है, लेकिन हमको उससे पार होना है। जैसे मानो देखो आप रास्ते पर जा रहे हो, कोई आपके सामने बड़ा पत्थर या कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है तो आप क्या करेंगे? आप पत्थर को हटाने लगेंगे। बड़ा भारी पत्थर है, उसको हटाने लगेंगे तो आपका तो टाइम ही गया। आप क्या करेंगे? किनारे करके चले जाएंगे। जो समझदार होगा वो ऐसा ही करेगा, या उसको ही सोचता रहेगा ये पत्थर किसने फेंका, क्यों फेंका, बुद्धिवानी नहीं है, समझदारी नहीं है, ये सोचने लगेंगे तो आपका तो सारा दिन वही बीत जाएगा। ऐसे ही ये समस्याएं आएंगी क्योंकि कलयुग है। हम समझते समस्याएं हटे तभी हमारे में शांति आवे, लेकिन ये समझ रंग है। समस्या नहीं हटनी है, हमको अपना साधन अपनाना है। जैसे गर्मी के सीजन में गर्मी नहीं हटेंगी, अभी बारिश है, आप लोग आए हो, हम समझते हैं बारिश आती है, आने जाने में आपको मुश्किल नहीं होता होगा, कोई छाते थोड़ी सभी लेके आए होंगे। लेकिन आप सोचो बारिश आवे ही नहीं, हो सकता है हम सोचे हमारे मेहमान आए हैं, उनको तकलीफ होती है, बारिश आवे ही नहीं ना, हो सकता है? नहीं हो सकता है। सीजन है बारिश की, बारिश आएंगी, लेकिन हम ये प्रबंध करें आपको छाता देवे, कुछ भी देवे जिससे आपको कष्ट नहीं हो। तो यही राइट है ना। ऐसे समस्याओं में भी समस्या नहीं आवे, हम ये उल्टा सोच रहे हैं। समस्या आनी है, लेकिन हमको उसकी विधि चाहिए। अभी विधि क्या चाहिए? आत्मा में शक्ति चाहिए। जैसे मानो क्रोध आता है, क्रोध को सामना करने की शक्ति है सहन शक्ति। अगर आप में सहन शक्ति है, आपको क्रोध नहीं आ सकता है। अल्टरनेट है ना, रात और दिन जैसे। तो सहन शक्ति आज मनुष्य में है, सहन शक्ति बच्चे में भी नहीं है। तो सहन शक्ति के अभाव होने के कारण अगर हमारे को छाता नहीं है तो हमको बारिश की तकलीफ जरूर सहन करनी पड़ेगी ना। हम कहेंगे कि मेरे लिए बारिश आवे ही नहीं, नहीं हो सकता है। ऐसे ही आत्मा में सहन शक्ति अगर है तो क्रोध को जीत सकती है, लेकिन सहन शक्ति आज नहीं है क्योंकि आत्मा निर्बल हो चुकी है। सहन शक्ति किससे मिले? जैसे कार होती है, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो हम क्या करते हैं? बैटरी को चार्ज करने के लिए गैराज में ले जाएंगे ना। कि ऐसी गैराज हमारे पास आएंगी क्या? हमको गैराज के पास जाना पड़ेगा ना। तो ये आत्मा की बैटरी बिल्कुल ही समझो एकदम नील तक आके पहुंची है, बिल्कुल ताकत नहीं है, न सहन शक्ति है, न निर्णय शक्ति है, न समाने की शक्ति है कोई शक्ति आजकल है ही नहीं। तो नहीं है तो हमको बैटरी अपनी आत्मा की चार्ज करनी है, कहाँ जाए? ये शक्तियाँ कहाँ से मिलेंगी? परमात्मा से मिलेंगी ना, उससे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा ना हमको। अभी देखो हमको माइक का कनेक्शन चाहिए तो तार का कनेक्शन जोड़ा है ना, जोड़ने के बिना थोड़ी आप सुन सकते। तो हमारी आत्मा में भी निर्बलता जो आ गई है ना, उसको बल चाहिए। तो परमात्मा से जब तक मन नहीं लगाएंगे ना, तब तक आपके मन में वो शक्तियाँ आ नहीं सकती है। मन में शक्ति आई, आत्मा शक्तिशाली हो जाए। इसके लिए हम बार बार सभी को निमंत्रण देते हैं, आके मेडिटेशन सीखो। और यहाँ क्यों बुलाते हैं? इसीलिए बुलाते हैं
क्योंकि यहाँ का वायुमंडल बहुत मदद देता है।